सीरिया में ईरान और रूस की ओर से खूब मदद की गई, लेकिन कुछ ही रातों में तख्ता पलट होने के बाद टकटकी मार कर बैठे इजराइल ने भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इजरायली फोर्सेस ने कई इलाकों में बमबारी कर वहां अपना विस्तार भी कर लिया है। सीरिया में बशर अल असद के शासन के पतन के बाद से विद्रोहियों ने सत्ता की कमान भी संभाल ली है। असद सरकार के पतन के बाद से इजरायली फोर्सेस की ओर से रणनीति में बदलाव कर कई इलाकों में हमले किए गए। इसे कई मुस्लिम देशों ने गलत बताया। हालांकि अब सवाल है कि आखिर सीरिया, जो खुद विद्रोही गुटों के हवाले हो चुका है, वहां इजराइल इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? आखिर इन हमलों के पीछे इजराइल की मंशा क्या है? ऑपरेशन वशन एरो के तहत इजराइल ने 48 घंटे के अंदर ही 350 से ज्यादा हवाई और नौसैनिक हमलों से सीरिया को बुरी तरीके से दहला दिया है। इनमें सीरिया के 70 से 80% रणनीतिक सैन्य क्षमता बर्बाद हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि आखिर इजराइल ये सब कर क्यों रहा है? पहला कारण हिजबुल्लाह को कमजोर करना। दरअसल सीरिया में इजराइल चाहता है कि ईरान का प्रभाव कम हो सके। विद्रोही गुटों के सत्ता में आने के बाद से ही इजराइल ने धमाकों से यह साफ करने की कोशिश की कि वो भविष्य में ऐसे किसी भी वक्त में सीरिया को छोड़ेगा नहीं। गौरतलब है कि सीरिया होते हुए ईरान अपने हथियारों के खेप हिजबुल्लाह तक पहुंचाता है। हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ ही इन हथियारों का प्रयोग करता है। यह सबसे बड़ा कारण है कि इजराइल इसी की वजह से खौफ भी खाता है। अगर हथियारों की खेप हिजबुल्लाह तक नहीं पहुंचेगी तो वह कमजोर होता जाएगा। दूसरा कारण असद सरकार में बने हथियार। दरअसल असद सरकार ने अपने कार्यकाल में कई तरीके की हथियार बनाए थे ताकि भविष्य में वो अपने इन्हीं हथियारों से रक्षा कर सके। हालांकि उससे पहले ही सत्ता विद्रोही गुटों के हाथ चली गई। अब इजराइल को डर है कि यह हथियार विद्रोही गुटों के हाथ न लग जाए, आतंकियों के हाथ लगे। अगर यह हथियार उन्होंने प्रयोग किया तो इससे इजराइल को बड़ा नुकसान होगा। सीरिया के विखंडन की तैयारी। सीरिया पर बारीकी से नजर रखने वालों की ओर से कहा जा रहा है कि सीरिया का भविष्य कई टुकड़ों में विभाजित करने वाला है। इजराइल को इसी बात का भय है कि कहीं उसके सीमावर्ती इलाकों में आतंक का अड्डा न बन जाए। ऐसे में अब सवाल है कि क्या इजराइल के ऐसे कदम से उसे कोई हानि होगी या नहीं। जानकारों का मानना है कि इससे इजराइल और सीरिया में नई निजाम की सरकार के साथ ही समन्वय बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। यानी सीरिया में एसटीएस की सरकार अगर इन बातों से भड़क जाती है तो जाहिर सी बात है कि इजराइल के साथ उसके रिश्ते खराब होंगे और इजराइल ये नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोसी मुल्कों से उसके रिश्ते खराब हों, क्योंकि पहले से ही वो युद्ध झेल रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।